हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमेशा एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आज हमारा डिस्कशन है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम के ऊपर। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम ये मेडिसिन आपने नाम सुना होगा और इसके यूजेस के बारे में भी जाना होगा। तो आज हम इसके डिटेल्स देखते हैं, क्योंकि इसका यूज़ आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले रेपुटेशन जो इस मेडिसिन का है वो है कि ये एक एंटी स्पास्मोडिक रेमेडी के रूप में जानी जाती है। यानी जहाँ कहीं पर भी स्पाज्म आते हैं तो उसको रिलीव करने के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। ये स्पाज्म जो हैं वो एब्डोमेन में आ सकते हैं, स्टमक वाले एरिया में एब्डोमेन में बेसिकली आते हैं। तो इसमें पेट दर्द होता है और ये इसको रिलीव करती है। इसके साथ साथ में इसके जो पेन्स होते हैं, जो स्पाज्म होते हैं, वो क्रैम्प्स के रूप में आते हैं और क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स देखने में मिलता है। और ये जो पेन है इसका टाइप वो रेडिएटिंग टाइप होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये फैलता है। अब हम इसका एक्शन देख लेते हैं। ये बेसिकली एक्ट करती है नर्व्स और मसल्स पर, और इसीलिए इससे रिलेटेड सिम्टम्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट रेपुटेशन इस मेडिसिन का है कि ये किस तरह से किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा हेल्पफुल है, या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इसके सिम्टम्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। तो यूजुअली जो पीपल होते हैं, जो टॉल होते हैं, स्लैंडर होते हैं, डार्क होते हैं, और जो हाईली नर्वस हैं, यानी कि जिनका कद बड़ा हुआ है, लंबे हैं, और डार्क कॉम्प्लेक्शन पीपल हैं, और जो कि जल्दी ही नर्वस हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पेशेंट का इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए ये मेडिसिन ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम एक राइट साइडेड मेडिसिन है, जैसे कि बैलेडोना है, एपिस्मेल है, रस्टॉक्स है, चेलिडोनियम है, सेंगुनेरिया है। उसी तरह की मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम राइट साइडेड मेडिसिन है। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है कि पेन्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो पेन्स है इसमें एक टाइप है न्यूरैल्जियाज, यानी कि नर्व पेन्स। तो ये जो नर्व पेन्स के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि अगर किसी को कान में दर्द हो रहा है और ये सीवियर न्यूरैल्जिक पेन है, और इसका जो यूजुअली जो साइड इफ़ेक्ट होगा राइट साइडेड ईयर के लिए दिया जाएगा, और जिसका कि एग्रवेशन कोल्ड एयर से होता है। सपोज़ एक पर्सन है और वो जाता है, ठंडी हवा में जाता है, और उसके बाद वो राइट साइडेड उसका ईयर अफेक्ट होता है और उसको सीवियर न्यूरैल्जिक पेन है, तो उस कंडीशन में इसे दी जाती है। न्यूरैल्जिया का दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि पेशेंट इस तरह से भी आते हैं कि उनको दांत दर्द हो रहा है, तो ये न्यूरैल्जिक पेन है। और ये पर्टिकुलरली जो टेथिंग चिल्ड्रन होते हैं, जिनके दांत आ रहे होते हैं, तो उन केसेस में अगर इस तरह का न्यूरैल्जिक पेन होता है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन है। नेक्स्ट जो न्यूरैल्जिक पेन का एग्जाम्पल मैं दूंगी वो है ओवेरियन न्यूरैल्जिया। फीमेल्स में जो ओवेरीज में न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। यूजुअली इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो पेन इन एब्डोमेन के रूप में राइट साइडेड ओवेरियन न्यूरैल्जिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंपैरेटिव मेडिसिन यूज़ होती है, दैट इज़ कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ भी न्यूरैल्जिया के लिए दिया जाता है, ओवेरियन न्यूरैल्जिया के लिए दिया जाता है, बट ये लेफ्ट साइडेड ओवेरियन न्यूरैल्जिया के लिए अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके
पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशिया फॉस बेसिकली पेन के लिए भी रेमेडी है। जो स्पास्मोडिक पेन्स होते हैं उसके लिए दिया जाता है, इसीलिए इसको एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन कहते हैं। तो पेन्स के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये सडन पैरोक्सिज्म के रूप में आता है, यानी पेन का अचानक से प्रोड्यूस होता है और इरेटिक टाइप का होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन है। शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन के लिए हमारे पास और भी मेडिसिन है, जैसे हम लेग कैनाइनम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पल्सेटिला में भी इरेटिक पेन्स होते हैं, तो मैग्नीशिया फॉस भी इरेटिक पेन्स के लिए मेडिसिन है। जो टाइप होता है कि पेशेंट को किस तरह का पेन होता है, तो ये बहुत शार्प होता है, शूटिंग टाइप में होता है, लाइटनिंग जैसा मुझे महसूस होता है लाइटनिंग टाइप में, और रेडिएटिंग है, यानी एक जगह से दूसरी तरफ फैल रहा है, बोरिंग कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो पेन्स के कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आपका आ सकता है। फिर इसका जो नेक्स्ट रेपुटेशन है, ये कोलिक रेमेडी के रूप में जानी जाती है, यानी पेट का दर्द। और ये कोलिक बहुत स्पेसिफिक होता है कि ये इसमें यूजुअली जो होता है कोलिक, उसमें मॉडिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है एग्रवेशन फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंड से उसका पेट का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और एम्यूलरेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्यूलरेशन होता है फ्रॉम अ हीट, यानी वार्मथ से, और यही इसका स्पेसिफिक फीचर है कि पेशेंट को आराम सिकाई से मिलता है। पेशेंट बताता है कि उसका जो पेट दर्द है वो सीवियर हो रहा है, शार्प है, शूटिंग है, कोल्ड से एग्रवेट हुआ है, और लेकिन उसको जो आराम हो रहा है वो सिकाई से हो जा रहा है। और दूसरी एमेलियोरेटिव कंडीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेंडिंग डबल, यानी कि आगे की तरफ झुक जाएगा तो उससे पेशेंट को आराम मिलेगा। ये झुकने में एक फैक्टर काम करता है और वो है प्रेशर, और ये प्रेशर से ही ये कोलिक जो है एम्यूलरेट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ है, हाथों से पेट को दबा रहा है, तो ये हार्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसको उससे आराम मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ में इसका यूज़ जो है वो डिस्मेनोरिया के लिए भी है, और ये डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस, यहाँ पेशेंट को मेंसेस जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, और इसमें भी पेशेंट को जो आराम दो ही कंडीशन में मिलता है, फ्रॉम द वार्मथ और बाय हार्ट प्रेशर। नेक्स्ट सिम्टम हम देखेंगे, या हम इसको कंपेयर कर लेते हैं विद द कोलोसेंट। कोलोसेंट और मैग्नीशिया फॉस दोनों ही कोलिक के लिए मेडिसिन हैं, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए कि दोनों मेडिसिन में एमेल्यूरेशन हार्ट प्रेशर से तो है, लेकिन मैग्नीशिया फॉस स्पेसिफिक इस तरीके से है कि उसमें जो आराम पेशेंट को मिल रहा है वार्मथ से है, लेकिन कोलोसेंट में इस तरह का रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ और हम कंपेयर कर लेते हैं कि कोलोसेंट बेसिकली जब पेशेंट को पेन होगा तो वो बहुत ही साथ में उसको एंगर भी डेवलप हो रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर ये जो मेडिसिन है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम, ये है सारे तरह के ओवर एग्जर्शंस के लिए, यानी कि अगर किसी भी रूप में हमने किसी पार्ट को ओवर एग्जर्ट किया है तो उसके कारण कंप्लेंट्स डेवलप होती है। जैसे सपोज अगर हम देखेंगे तो ये आप फिगर देख रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है वो राइटर्स क्रैम्प के लिए भी है, यानी अगर कोई लगातार बहुत ज़्यादा लिखता है तो उसके कारण क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा कि वो उसको डिसेबल कर देता है। दैट मीन्स पेशेंट इज़ अनेबल टू राइट। तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि लेबर्स के लिए भी है, यानी जो मजदूर काम करते हैं, हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कारपेंटर्स होते हैं, तो उनमें भी पेनफुल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, और उसके कारण वो अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो
इवन जब यहाँ पर जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जैसे कि पियानो प्लेयर्स हैं, वो भी अपनी उंगलियों को ओवर एक्सर्ट करते हैं, और इस कारण से जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और ओवर एक्सर्टेड पार्ट्स के कंप्लेंट्स के लिए ये मेडिसिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स। क्योंकि पेन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पेन पूरे मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है। आप सब तरह के पेन्स देख चुके हैं। ओवेरियन न्यूरैल्जिया आपने देखा, डिस्मेनोरिया में आपने देखा, राइटर्स क्रैम्प में देखा, फिर स्पाज्मोडिक पेन्स जो एब्डोमेन में डेवलप हो रहे हैं, ईयर के पेन्स में आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इसके मेंटल सिम्टम्स में भी पेन का इम्पोर्टेंस है। पेशेंट इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पेन्स, तो यानी कि उसके पूरे माइंड पर पेन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एक और सिम्टम मैं बताना चाहूँगी इसमें पेन्स के रिगार्डिंग। पेन्स जो होते हैं उसमें सडन अपीयरेंस होता है और सडन डिसअपीयरेंस होता है, यानी कि पेन्स आते हैं और तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, यानी कि उसमें जो पेन्स रुकने वाले पेन्स नहीं होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बेलाडोना से, कि सडन ऑनसेट एंड सडन डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम। ब्रायनिया के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ब्रायनिया और जलसीमियम में पेन्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली आते हैं, बहुत देर तक रहते हैं और ग्रेजुअली डिसअपीयर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके मेंटल सिम्टम्स देखे। अब हम मॉडलिटीज़ की तरफ जाते हैं। मॉडलिटीज़ इसकी हमने देखा है कि कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से, नाइट के समय ज़्यादा पेन्स होते हैं, और एक्सर्शन से एग्रावेशन होता है। तो ये सारे के सारे एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं। और एम्यूलरेशन जो है वो वार्म से होता है, हॉट बाथिंग से होता है, प्रेशर से होता है, डबलिंग अप से होता है। तो ये इसकी एम्यूलरेटिंग कंडीशंस हैं। तो ये मॉडलिटीज़ जो है मैग्नीशिया फॉस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो this is all about magnesia phosphoricum, which is a very important medicine for pains. I hope ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।